नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने लिवर कैंसर के बारे में बहुत कुछ जाना है। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं। जो भी हमने अभी तक जो भी वीडियो बनाए हैं, देखे हैं, उसमें ज़्यादातर हमने हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब HCC के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जाना है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ कॉमन लिवर कैंसर्स जो बच्चों में या एडल्ट्स में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बच्चों में जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, ज़्यादातर हमें दिखते हैं, वो उसका नाम है हिपेटोब्लास्टोमा। हिपेटोब्लास्टोमा किसी भी एज में वो पाया जा सकता है। हिपेटोब्लास्टोमा की जो ट्रीटमेंट है, वो उसकी साइज़ क्या है, वो कौन से स्टेज पे डिटेक्ट हुआ है, उसके ऊपर होते हैं। उसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक है कीमोथेरेपी। यदि ट्यूमर अच्छे से कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करती है तो जो भी रिमेनिंग ट्यूमर है वो हम सर्जरी से या ट्रांसप्लांट से उसको निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सर्जिकल रिमूवल। यदि ट्यूमर छोटी है, किसी एक ही लोब में है और जो भी सर्जरी के बाद जो भी लीवर बचने वाला है वो अच्छे परसेंटेज में है, तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। यदि ट्यूमर कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड की है और ट्यूमर लीवर के अलग अलग लोब्स में है, अलग अलग एरियाज में है और उसको सर्जिकली हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, लिवर रिसेक्शन करके उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, तब उनको लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये 3 मोडेलिटी से हम हिपेटोब्लास्टोमा को ठीक कर सकते हैं। जो एडल्ट्स में जो कॉमनली हम कैंसर्स देखते हैं या पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, या उसको इन शॉर्ट HCC भी बोला जाता है। जो लीवर के सेल्स हैं उसको हिपेटोसाइट्स कहते हैं और वो हिपेटोसाइट में जो कैंसर है उसको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोला जाता है। उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, उसको डायग्नोज कैसे करना है, वो सारी बातें हमने लास्ट 2 वीडियो में ऑलरेडी देखी है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ रिफर टू द लास्ट 2 वीडियोज़। दोस्तों, सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट ट्यूमर है कोलेंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा का मतलब है जो भी कैंसर पीत के नली के अंदर पाया जाता है उसको कोलेंजियोकार्सिनोमा कहा जाता है। दोस्तों, जो भी पित्त की नली लीवर के अंदर है उसको इंट्राहिपैटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा कहा जाता है। उसकी ट्रीटमेंट कौन से लोब में है, साइज क्या है, लीवर की कंडीशन क्या है, मतलब नॉर्मल लीवर है, सिरोसिस है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। जो भी कैंसर जो लीवर के बाहर के पित्त की नली में होती है, बाइल डक्ट में होता है, तो उसको एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा कहा जाता है। उसकी ट्रीटमेंट भी कोलेंजियोकार्सिनोमा या ट्यूमर कौन से लोकेशन पे है, कौन से लेवल पे है, उस पे डिपेंड होती है। जो भी आपकी सर्जन है, जो भी आपकी टीम है, वो आपको उसके हिसाब से सर्जरी के ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शंस कॉमन हैं। पित्त की नली लीवर के साथ निकाली जाती है। पित्त की नली, सिर्फ पित्त की नली निकाल के वहाँ पे छोटी आंत का पार्ट लगा दिया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है जो विपल्स प्रोसीजर है। जब कोलेंजियोकार्सिनोमा पित्त के नली के एकदम एंड में होता है तो उसको विपल्स प्रोसीजर या विपल्स सर्जरी भी बोला जाता है। उसमें पित्त की नली, पैंक्रियाज का पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम डिओडिनम बोलते हैं, वो निकाला दिया जाता है। तो आपकी जो सर्जन्स हैं, कैंसर एक्सपर्ट्स हैं, लिवर एक्सपर्ट्स हैं, वो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर है उसको बोला जाता है सेकेंडरी लिवर कैंसर या लिवर मेटास्टेसिस। उसका मतलब है कि कैंसर पेट के या बॉडी के और जगह पे होता है लेकिन वो लीवर के अंदर स्प्रेड हुआ होता है। उसमें जो कॉमनली ट्यूमर्स है, कैंसर्स है, वो लिवर के अंदर स्प्रेड होते हैं या लिवर के अंदर जाते हैं। उसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसके कैंसर्स बहुत ही कॉमनली लिवर में मेटास्टाइज होते हैं या लिवर में डिपॉजिट होते हैं। दूसरा है पैंक्रियाज के कैंसर्स, स्टमक के कैंसर्स, और उसकी बहुत बड़ी लिस्ट आती है। ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, बाकी के जो कैंसर्स है वो भी
लीवर में मेटास्टेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लीवर में पूरा ब्लड फिल्टर होता है और जब भी कोई भी ट्यूमर ब्लड में इनफिल्ट्रेट होती है या ब्लड के अंदर जाती है, वो लीवर जब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में वो ट्यूमर सेल्स लीवर के अंदर जमा होते हैं और लीवर के अंदर उसके मेटास्टाइज होने के, डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों थर्ड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है सेकेंडरी लीवर कैंसर। उसके ट्रीटमेंट उसके स्टेज के ऊपर है, वो आपकी जो सर्जरी की टीम है, सर्जन है, वो आपको डिटेल में उसके स्टेज के हिसाब से आपको बता सकते हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमनेस्ट जो टाइप है उसको फाइब्रोलैमेलर HCC बोला जाता है। वो HCC या कैंसर का जो टाइप है, लीवर कैंसर का जो टाइप है, वो थोड़ी माइल्ड टाइप का कैंसर बोला जाता है। वो ज़्यादातर लीवर के बाहर स्प्रेड नहीं होता है या जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, उसकी साइज भी कंट्रोल होती है। जब भी हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर से वो वापस आने का, रिकरेंस होने का चांसेस भी कम होता है। तो फाइब्रोलैमेलर HCC इज़ अ गुड ट्यूमर टू हैव इट एंड उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। फिफ्थ कॉमन ट्यूमर है हिपैटिक एडिनोमा। दोस्तों हिपैटिक एडिनोमा एक कैंसर नहीं है, ये बिनाइन ट्यूमर है। वो ज़्यादातर फैलता नहीं है लेकिन हिपैटोसाइट से ही अराइज होता है। यूजुअली वी सी इन फीमेल्स टेकिंग OC पिल्स, जो ज़्यादातर थोड़े से फैटी होते हैं, उन लोगों में हिपैटिक एडिनोमा कॉमन है। उसका ट्रीटमेंट भी उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड है, उसके सिम्टम्स के ऊपर है डिपेंड है। जब ये हिपैटिक एडिनोमा छोटे होते हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, तो कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बाकी रेयर ट्यूमर्स हैं, जैसे एंजियोसार्कोमा है, हिमेंजोमा सार्कोमा है, कोई हिमेंजोमास हैं जो ट्यूमर नहीं है लेकिन लीवर के अंदर एक मास होता है। तो हर एक की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। जो भी कॉमन ट्यूमर्स है वो यहाँ पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आपको और भी ट्यूमर या लीवर में जो लीजन्स है, मास है, नोड्यूल्स है, उसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम आप तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।